हे गाइस, नमस्कार। मैं शीतल, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कुछ दिनों बाद आई हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ एक फ़ौजी कविता जो कि सारे फ़ौजी वाइफ को डेडिकेटेड है। और जैसे ही मैंने ये कविता पढ़ा तो मैं इतनी उत्सुक हो गई कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये शेयर करना चाहिए मेरी सभी बहनों को, जिनके साथ मैं रही या जिनके साथ अब इन फ्यूचर रहूँगी भी। तो सबको, सभी फ़ौजी वाइफ को मेरे तरफ से ये कविता सबके लिए डेडिकेटेड है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। एक फ़ौजी का बक्सा। एक फ़ौजी पत्नी की जवानी। मैं नई नई ब्याह कर जब आई थी, पति के पास कुल एक बक्से की संपत्ति थी। काले रंग में वो इतराता पड़ा था। सफेद बड़े अक्षरों में नाम लिखा था। खुला तो पाया कुछ फाइलें, किताबें, वर्दी और जूते जुराबे और एक डायरी संजोए जिसमें कुछ फौजी बातें। मैंने पूछा, ये बॉक्स इतना चौड़ा और कम ऊंचा क्यों है? वो बोले, ट्रेन की सीट के नीचे आ जाए इसीलिए। कहकर मैं मुस्कुराई थी, जैसे जीवन भर की दौलत मैंने पाई थी। वो बॉक्स अब मेरे ड्राइंग रूम में एक सीट बन चुका था। एक सुंदर चादर और कुशन में उसका श्रृंगार हो चला था। अब गृहस्थी की नई नई सुबह हो चुकी थी। घर में सामानों की भीड़ हो चुकी थी। अगली पोस्टिंग ऑर्डर आते आते बक्सों की संख्या 10 हो चुकी थी। नाम वही, बस साहब की रैंक बदल चुकी थी। नंबर और स्थान की नई कड़ी छप चुकी थी। एक औरत ही समझ सकती है घर गृहस्थी की कीमत। अब इन बक्सों से मुझे प्यार हो चला था। नई जगह घूमने का खुमार चढ़ चुका था। मैं भी अब फौजी की सयानी बीवी बन चुकी थी। कभी गुस्सा तो कभी रौब भी जमाने लगी थी। कुछ फूल भी अब जीवन में खिल चुके थे। हम दो अब 4 हो चुके थे। कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने सब अथाह हो चले थे। पैकिंग के अब समय सब पहाड़ हो चले थे। फिर वही रंगाई, चुनाई, नाम, नंबर, लिखाई। नाम वही, रैंक नहीं, बस जगह की बदलम बदलाई। मत पूछिए, अब तो इन बक्सों में जान बसती थी मेरी। और यही थी एक फौजी की बीवी की रेलम पेली। किचन वाला, रूम वाला, खिलौने वाला, किताबों वाला, क्रॉकरी वाला, गरम कपड़े वाला, रजाई, गद्दे, कुशन, तकिए वाला, मोमेंटो वाला, साड़ियाँ वाला, ये सब अब बक्सों के नाम पड़ चुके थे। फौजी के बक्सों के चर्चे अब आम हो चुके थे। मेरा तो खास बन चुका था वो साड़ियों वाला बक्सा, जिसमें था पूरे देश की संस्कृति का एहसास। संजोए थे इन बक्सों में मैंने वक्त के कुछ इसी लम्हे, कुछ नरम गरम किस्से, कुछ किस्से सहमे सहमे यादें, वो गोलियां बरसती सरद की, कुछ अद्भुत वादियां के झूमते झरने, रेगिस्तान की तपती धूप के सुनहरे किस्से, कड़कड़ाती ठंड के वो कड़कड़ाते हिस्से,
समुद्री लहरों सी गिरती उड़ती आकांक्षाएं, कभी अकेलेपन की उदास सी आशाएं। अब बच्चे भी बड़े हो चले थे, पंख लगा दाना पानी की फिराक में उड़ चले थे। बक्सों की संख्या पहले से कम हो चली थी, क्षमता भी इस शरीर की अब क्षीण हो चली थी। पूरा ना सही आधे जन्म का साथ तो इन बक्सों ने ही निभाया है। शुक्रिया क्या अदा करूं, क्या खोया क्या पाया। धन्यवाद। आप सभी को ये कविता कैसा लगा आप सब कमेंट पर बता सकते हैं। मैं फिर लौटूंगी कुछ खास, अगर कुछ खास मुझे मिले तो। ये जिसने भी लिखा है बहुत ही सुंदर लिखा है। ऐसा लगा कि हाँ, कि कुछ बहुत सारी चीज़ है ऐसे मैं रिलेट कर सकूं, और कुछ रिलेट करने के लिए आगे बाकी है, क्योंकि जिसने भी लिखा है उन्होंने अपना पूरा जीवन का कथा यहाँ पे ही लिखा है। इससे समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया है। बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा है। धन्यवाद।